हाय स्टूडेंट, देखिए जो आज का जो चैप्टर है हमारा वो है 9.1 मतलब 9.1 प्रश्नावली है। इसका जितना भी संपूर्ण हल मतलब 15 सवाल है, 15 सवाल का भी पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए जितना होगा हम सटीक समझाएंगे जिससे कि आप समझ में आ जाए बहुत अच्छी तरीके से। अगर कोई भी त्रुटि आपको लगती है तो कमेंट में बता देना कि यहाँ पर हमें सवाल समझ में गया है, उसकी वीडियो दोबारा से बना के हम डाल देंगे। देखिए पहला सवाल है हमारा, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बना हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मतलब खास तौर से एक सर्कस में कलाकार है, वो काम कर रहा है, एक 20 मीटर लंबी डोर है, मतलब एक खंबा है। सबसे पहले तो एक खंबा बनाएंगे। खंबा क्या है खंबा, ये मान के चलिए खंबा है, ये और ये जमीन है हमारी भूमि। अब यहां से डोर बंधी हुई है। सर्कस में ये खिलाड़ी है या कलाकार है, वो कार्य कर रहा है और वो इस पे चढ़ रहा है तो वो इस डोर पे चढ़ रहा है, यहाँ से इस डोर पे चढ़ रहा है। तो इस डोर पर जो चढ़ रहा है तो वो बता रहा है कि 20 मीटर उसकी क्या है, लंबाई है। 20 मीटर है, 20 मीटर है। तो अगर देखा जाए ये तो हमारा भूमि स्तर है, ये तो हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा जो खंबा है ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। समझ गए होगी बात। ये समकोण एक त्रिभुज हो गई, समझ में आई। इसका हम नाम भी दे देते हैं ए और बी और सी। तो दिया है इसमें, वो कह रहा है कि दिया है एक प्रश्न नंबर पहला है, तो लिख लेते हैं हल। दिया है ए बी बराबर एक क्या है, खंबा है। ए बी बराबर एक खंबा है। खंबा है ए बी बराबर। अब वो कह रहा है कि आगे एक खंबे पर डोर लगी हुई है, तो हमारी जो डोर है AC बराबर एक डोर है, सही है, डोर है। आगे बता रहा है कि एक भूमि के जो बिंदु है जहां से डोर बंधी हुई है खंबे और पृथ्वी से, उस छोर पर मतलब यहां पर क्या बनना है, 30 अंश का एक कोण बनना है, सही है। तो कोण C बराबर 30 अंश, कोण C बराबर 30 अंश। अब लिख दें भूमि का एक स्तर है BC, मतलब BC वाला जो है भूमि का स्तर है। अब देखते हैं आगे समकोण त्रिभुज। देखिए 90 अंश का जो त्रिभुज होता है वो समकोण में आता है। समकोण त्रिभुज ABC में मतलब कोई भी काम अगर हमें करना है तो हम लाल बटे कक्का पर ही जाएंगे, क्योंकि इस अभ्यास में लाल बटे कक्का पर ही आधारित सवाल है। मतलब लाल बटे कक्का, इस पर ही पूरे सवाल है। इसको साइन बोलेंगे, इसको कॉस बोलेंगे और इसको
tan बोलेंगे। इसी पर पूरे आधारित इसी पूरे अभ्यास है, इसी पे हमें पूरे अभ्यास को निकालना है। तो देखो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब ए बी बटे ए सी, या लिख दो ए बी बटे ए सी। तो ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण किस में आ रहा है? लंब बटे कर्ण किस में आ रहा है? साइन में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? साइन बराबर हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, समझ हो गया। ए बी का ए बी रखने हम, और ए सी हमारा कितना है? तो ये साइन बराबर होता है हमारा 1/2, 1/2। साइन 30 का जो मान होता है, साइन 30 का जो मान होगा वो बराबर हुआ 1/2, 1/2। ए बी बटे 20, खार पास की गुणा करेंगे कैची वाली, 20 से कम 20, ए बी 2 से कम 2 ए बी हो जाएंगे, बराबर 20 हो जाएंगे। बस सही है। 2 ए बी बराबर 20, ए बी बराबर 20/2, 2 एकम 2, मतलब ए बी बराबर 10 मीटर। हमारा रेशियो जो था वो मीटर में था, तो हम मीटर में ही देंगे, क्योंकि जिसमें रेशियो होता है उसी में देना पड़ता है। और ए बी हमने क्या माना था? क्या माना था? खंबा। क्या माना था? खंबा। तो खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, यही हमारा आंसर है। समझ में आया हो तो सही है, उतार सकते हैं आप। अब अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है हमारा, मतलब वो कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 सेंटीमीटर का कोण बनता है, 30 सेंटीमीटर का कोण बनता है। ये हमारा जो प्रश्न था वो हमने मिटाया नहीं, बता। अगला प्रश्न है, मतलब एक पेड़ है, मान लीजिए ये पेड़ है एक, सही है, ये यहां से आंधी आने पर यहां से ये टूट गया। तो टूटने के बाद ये यहां से जमीन पे आके टिक गया, जमीन पे आके गिर गया। यहां पर एक कोण बना, यहां पर एक कोण बना। कोण का जो कोण बना वो बना 30 डिग्री का। और ये पेड़ था ए, बी, सी और डी, मतलब ए पेड़ क्या है? एसी एक पेड़ है, एक पेड़ है। वो कह रहा है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके 30 अंश का कोण बनता है। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर है जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। मतलब तो टूटने के बाद जो पेड़ जमीन को छूता है वो कितनी दूरी है? ये वाली कितनी है? ये 8 मीटर। कितनी है? 8 मीटर, ठीक है। और छूने जहां पर पृथ्वी छूती है, जहां पेड़ पृथ्वी को छूता है, जमीन को छूता है, वहां 30 डिग्री का कोण बनता है। अब सवाल कह रहा है कि पेड़ की जो ऊंचाई है ये ज्ञात करनी है। तो ये लंब हो गया हमारा, और ये कर्ण हो गया, और ये आधार हो गया। क्या हो गया? आधार। ठीक, अब इसे हम देखते हैं। दिया है सवाल नंबर 2, आंधी में
पेड़, मतलब पूर्ण पेड़, पूर्ण पेड़ बराबर कितना था हमारा, एसी था। टूटने के बाद, टूटने के बाद पेड़ कितना रह गया हमारा, बीसी रह गया। क्या रह गया, बीसी। अब टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग कितना हुआ है, बीडी। क्या है, बीडी। ये तो हो गया ये। आगे देखते हैं हम, और एक और चीज भूल रहे हैं, डीसी, सीडी। सीडी बराबर क्या है, भूमि का स्तर है। सीडी बराबर भूमि का स्तर है। अब देखो ये 90 अंश का कोण है हमारा, ये समकोण त्रिभुज हो गई। यहां लिख सकते हैं आप समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सी है, बी सी डी। समकोण त्रिभुज बीसीडी में, बीसीडी में। ठीक है, अब इसको हम निकालते हैं। सबसे पहले हम बी सी बटे सी डी, बी सी बटे सी डी, मतलब हम यहां लिख सकते हैं आराम से लाल बटे कक्का। तो ये साइन है हमारा, ये कॉस है और ये टैन है। ठीक, तो बीसी हमारा क्या है, लंब, और सीडी बराबर क्या है, आधार। तो लंब बटे आधार किसमें है, लंब बटे आधार इसमें है टैन में। तो हम टैन निकालेंगे इसका, टैन थीटा बराबर, तो टैन थीटा का मान 30 हमारा दे रखा है, उसे पहले लगा दिया, बीसी बटे सीडी। सीडी का मान है हमारे पास है 8 मीटर। टैन 30 का जो मान होता है हमारा होता है 1/√3 होता है। तो 1/√3 बीसी बटे आर, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे कराएंगे तो ये हो जाएगा √3 बीसी बराबर 8। यहां लिख सकते हैं हम 3 बीसी बराबर 8 और बीसी बराबर 8/√3। मतलब आधे पेड़ की जो यहां से यहां तक की ऊंचाई थी वो थी हमारी 8/√3। अब हमें जो टूटा हुआ भाग है हमारा, जो टूटा हुआ भाग है हम उसको निकालेंगे, उसे देखेंगे उससे कैसे निकालेंगे। अब निकालेंगे हम सीडी बटे बीडी, सीडी बटे बीडी, सीडी बटे बीडी लिख लेगा। सही है, तो यहां पे लिखा है सीडी बटे बीडी। ठीक, मतलब आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण, मतलब कॉस में निकालना है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस में निकालना है हमें, कॉस थीटा बराबर। अब हमें कॉस में निकालना है, कॉस 30 बराबर सीडी बटे बीडी। बीडी का मान शायद है, सीडी का मान, सीडी का है हमारे पास मान 8 है। अब यहां तक हमने कर लिया। अगर हम ये काम करते हैं तो हमारा दूसरा है वो ऊपर की लंबाई जो है वो हमारी निकल आएगी, इसकी ये वाली, क्योंकि हम कर्ण निकालेंगे अब, क्योंकि कर्ण ही ऊपर वाला भाग है यहाँ वाला, ये टूट के नीचे आ गया यहाँ तक, यहाँ से टूटा यहाँ तक आ गया, यहाँ तक हमारी निकल आई। अब ये और निकल आएगी तो ये पूरे पेड़ की निकल आएगी। अब ऐसा है कॉस, इसका जो मान होता है वो तो है √3/2 बराबर
8/B और D, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, तो ये हो जाएगा √3BD बराबर 8×2=16 हो जाते हैं। √3 देखो BD पे नहीं है अंडर रूट, ये 3 पे बराबर 16 हो गया काम 16, तो B बराबर 16/√3, ये BD भी निकल आई, ये इसका आंसर BD का हो गया और ये एक आंसर हमारा BC का हो गया, मतलब ये भी हो गया ये भी हो गया, दोनों हो गए। अब इन्हें हम जोड़ देते हैं, अब यहां लिख सकते हैं हम AC मतलब AC बराबर BC प्लस BD ठीक। AC निकालना है हमें, AC निकालना है, तो BC हमारा कहाँ है, ये है 8/√3 प्लस और BD हमारा 16/√3, लासा कर लेंगे हम तो √3 हो जाएगा, ठीक। 8 + 16 AC बराबर हो जाएगा 24/√3। अब कभी भी हम अंडर रूट में कोई संख्या हर में छोड़ते नहीं है, इसका आप परिमीकरण करा दें, तो परिमीकरण कराएंगे हम हर का, क्या लिख सकते हो, हर का परिमीकरण करा, परिमीकरण लिख लेना, तो 3 से 3 जब टकराएंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पर बचेंगे 3 और ये हो जाएगा हमारा 24/√3, 3 अट्ठे 24 हो जाएंगे। ये AC बराबर हमारा जो आएगा, AC बराबर 8/√3 मीटर हो जाएगा। ये कौन सा आ गया, यही आ गई हमारे पेड़ की ऊंचाई, क्या आ गई, पेड़ की ऊंचाई बराबर 8/√3 मीटर, यही हमारा आंसर है और ये हमें निकालना था। देखो कौन से सही है आंसर, तो आप बताइए, और नहीं समझ में आया हो तो हमें बताइए। तीसरा सवाल है हमारा, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि का के साथ कोण 30° के कोण पर झुका हो। तो पहले यहाँ पे पहली शर्त के अनुसार काम कर लेते हैं हम। एक यहाँ पर फिसलन पट्टी बताइए ठेकेदार है, मान लीजिए ये है, लाइन टेढ़ी होगी तो बात नहीं, ये थी फिसलन पट्टी, यहां से बनाई, ये मान के चलिए मैं जीना बना देता हूं, इस पर वो चढ़ती है बच्ची, ठीक है, और इधर को ये निकला चले आते हैं, ठीक। यहां पर एक कोण बनना है 30° का, ठीक। इसकी ऊंचाई बता दी उसने मीटर में, मीटर 1.5 मीटर की है, तो 1.5 मीटर। इसका हमने नामकरण कर दिया ABC, ठीक। तो माना यहां पे लिखते हैं हम प्रश्न नंबर 3, माना फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी कौन सी है भाई, ए और बी, मानव और भूमि का स्तर जो है, भूमि का स्तर, स्तर बराबर क्या है हमारा बी, सही है। और फिसलन पट्टी जो है, फिसलन पट्टी बराबर AC, ये उसने लिख दिया, कोण बराबर 30°, ये हो गया।
अगर देखा जाए तो 90 अंश का ही कोण जो सामने वाला है बी वाला कोण 90 अंश का है, तो इसे रख सकते हैं हम समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी और सी, ए बी सी। इसको हम निकालेंगे लंब बटे कर्ण में, लंब बटे कर्ण में, तो ए बी बटे ए सी। तो हमारा लंब बटे कर्ण जो होता है पहले में होता है, हमारा होता है साइन, जो होता है साइन, साइन। तो साइन थीटा देखो यहां पर मैं चलो मैं यहां एक बार में लिख रहा हूं, बार बार बताऊंगा। साइन कॉस और टेन, साइन में आ रहा लंब बटे कर्ण, साइन ले लिया हमने, साइन साइन 30 बराबर ये भी हमारा कितना है 1.5, एसी हमें निकालना है साइन, ठीक है। तो ये हो गया, यहां का मैं लगा दूं साइन, साइन किसका मान होता है हमारा 1/2 बराबर 1.5 एसी, कैंची की गुणा कर दो, ये हो जाएगा एसी बराबर 3, तो 15 दूनी 30, एक बार पॉइंट लगा दो, ये होगा हमारा 3 मीटर। मतलब पहली फिसलन पट्टी जो है, पहली फिसलन पट्टी जो है उसका जो निकल के आया वो 3 आया। ये है कम 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ये ठीक। अब वो कह रहा है एक फिसलन पट्टी और है जो 5 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए है। वो कह रहा है जब इससे अधिक उम्र के बड़े बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई की एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है, तो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात होनी चाहिए। मतलब वो 5 वर्ष से बड़े बच्चों के बारे में और कहना चाहता है। तो यह दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, तो दूसरी चलो यही बनाने या फिर दूसरा बना लेंगे, चलो यही बना देता हूँ, एक चित्र को बना देता हूँ। यहां बना देता हूँ, मतलब बड़ी करना चाह रहा हूं मैं, तो बड़ी नीचे ही आ जाएगी, ऊपर नहीं आएगी, तो नीचे ही बना देता हूं मैं। ये ए हो गई और ये बी और ये सी, मान के चलिए यहाँ से फिसलन पट्टी हो गई, यहाँ से ये जीना हो गया, इस पर बच्चे चढ़ते हैं और चलने के बाद घर को ढूंढते हैं। तो वो ये वाला कोण बता रहा है 60 अंश का हो और यहाँ की जो ऊंचाई हो 3 मीटर हो और कम से कम 5 वर्ष से बड़े बच्चे हो, तब बताइए आप क्या होना चाहिए। तो आप निकालना वही है, ये निकालना वही है, ए बी बटे ए सी, मतलब साइन में ही निकालना है हमें, साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री वाला और ए बी कितने हमारा 3 बटे ए सी, इसका जो मान है √3/2 बराबर 3 बटे ए सी, ठीक। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और √3 ए सी हो जाएगा, तो 3 2 ए सी बराबर 3 दूनी 6 और अंडर वाले बन जाएंगे नीचे। कोई भी चीज अंडर में छोड़ते नहीं है, तो हर का परिमीयकरण करा देते हैं हम, हर का परिमीयकरण ए सी बराबर 6√3 गुणा 3 बटे √3/3 √3। तो आप करते हैं परिमीकरण, करते हैं, यहां लिख सकते हैं हर का परिमीकरण कराना, हर का परिमीकरण
करण, लो तो कर देते हैं का पहले करण। 6 का AC बराबर 6 एकम 6 √3 और नीचे दोनों टकराएंगे आपस में, तीनों तीनों तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, नीचे आ जाएंगे 3 3 दूनी 6 AC बराबर 2 √3। मतलब ये 5 वर्ष के बच्चों के लिए तो ये होनी चाहिए और 5 वर्ष से बड़े वाले बच्चों के लिए ये होनी चाहिए। याद रख सकते हैं 5 वर्ष से बड़े बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 2 √3। और इसकी कितनी थी हमारी AC नहीं, AC बराबर इसकी भी कितनी थी 3 मीटर, इसकी 3 मीटर थी, इसकी ये मीटर है, ये दोनों आंसर आ गए। यही थी दोनों फिसलन पट्टी, कितनी होनी चाहिए, 1 2 √3 होनी चाहिए, एक AC बराबर 3 मीटर होनी चाहिए। अब आता है चौथा सवाल। चौथा सवाल हमारा कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले हमें मीनार बनानी है और उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए ये हमारी एक मीनार है और ये इसकी भूमि स्तर का कोण बनाती है। मतलब में क्या करें, वो भूमि के एक बिंदु से 5 बिंदु 30 मीटर दूरी पर है, 5 बिंदु कितने पर है 30 मीटर दूरी पर, 30 मीटर। तो ये हमारा नामाकरण करते हैं, ये हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया। मतलब ये हमारा 5 बिंदु, ये कितनी है 30 मीटर की दूरी है। यहाँ कोण कितना बनना है, क्या बनना है कोण 30 डिग्री का, कितना 30 डिग्री। ठीक, अब वो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए। तो हमारी जो मीनार है वो AB मीनार हो गई और BC भूमि स्तर हो गया, तो कोण हमारा 30 अंश का हो गया। सही है। ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है और ये हमारा आधार है। सही है, लिखते हैं चौथा सवाल है हमारा ये। ठीक, मीनार दिखा दो, माना मीनार बराबर हमारी क्या है AB, ये भूमि का स्तर बराबर BC हो गया हमारा नीचे वाला। ठीक, और जो हमारा कोण बन रहा है कौन सा वाला C वाला, वो 30 डिग्री का बन रहा है। अब ये वाला हमारा 90 का बनना है, समकोण त्रिभुज है, यहां लिख सकते हैं हम समकोण त्रिभुज ABC में। अब हम एक चीज और देखिए इसमें, वो कह रहा है 5 बिंदु 30 मीटर दूरी है, तो 30 मीटर दूरी रेशियो है हमारा। तो हमें इसे देखना है गौर से, हमें निकालना क्या है, क्योंकि हमें लंब बटे आधार में ही ले जाना होगा, AB बटे BC में ही ले जाना पड़ेगा। यहां लिख सकते हैं AB बटे BC, AB बटे BC। ये हमारा लंब है और ये आधार है। तो लंब बटे आधार किसमें होता है, tan में होता है, तो होता है tan में थीटा। मैंने ऊपर लिख लिखा है लाल बटे कक्का, देखो लंब बटे आधार tan में है, तो tan लगा दिया, मान लगा देते हैं 33। AB का मान है हमारे पास नहीं, तो AB रहने दो। BC का मान है, हाँ है,
30 मीटर। अब हमें एक चीज देखेंगे, इसे आप मान तो हमने लगा दिए, मान तो हमने लगा दिए। अब हमें यह देखना है कि जो हमें कर्ण है, कर्ण निकालना है या नहीं। सवाल में देख लेते हैं, कर्ण निकालना है नहीं निकालना है, नहीं निकालना है। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10। 10 का मान होता है 1/√3 होता है, बराबर AB बराबर बटे 30। AC की गुणा कर देते हैं हम, AB के अंडर रूट से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा √3 AB बराबर 30 एकम 30। ये हो जाएगा AB बराबर 30 बटे √3। ठीक है, कोई भी अंडर रूट वाली संख्या घर में नहीं मानते हैं, उसका परमीयकरण कर देते हैं। 30 बटे √3 गुणा 3/3 लिख लेना यहाँ पर, हर का परमीयकरण करने पर। ये यहाँ लिख सकते हो आप, हर का परमीयकरण करने पर A B इनकी आपस में गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 30 √3। इन दोनों को गुणा कराओगे 3 से 3 टकराएगा तो अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा 3 3/2 30। AB बराबर 10 ये वाली। तो हमारी जो मीनार की ऊंचाई थी वो AB है, नहीं AB किसको माना है, मीनार को माना है, माना मीनार AB बराबर। तो AB मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई बराबर क्या है, 10√3 मीटर। ठीक, ये निकालना था, ये हमारा आंसर हो गया, ये निकालना था, कंप्लीट हो गया। करना चाहे बता सकते हैं आप। अगला सवाल है हमारा 5वां सवाल है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री पर है। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, डोरी की लंबाई बताइए। मान के चलिए, यहाँ पे मैंने त्रिभुज बना दिया, कोई बात नहीं। ये भूमि का स्तर है, यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है, यहाँ पतंग उड़ रही है। जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारी 60 मीटर। कितनी है, 60 मीटर ये वाली ऊंचाई। अब वो पूछ रहा है कि इसकी और बताइए हमें, इसकी डोर की। तो ये आधार है हमारा, ये हमारा कर्ण हो गया, इसकी ऊंचाई क्लियर हो गई 60 मीटर। भूमि का स्तर C है, C पे से डोरी यहां से ये उड़ रही है, डोरी से पतंग उड़ रही है ये वाली। इसकी ऊंचाई हमें, मतलब डोर की लंबाई बतानी है। ऊंचाई तो पता है 60 मीटर। ठीक, तो देखते हैं सवाल के लिए। पांचवा सवाल है, पतंग का पाद बिंदु क्या है, C है। क्या है, C है। और ये C वाला ये है, मतलब ये कोण बना रहा है 60 डिग्री का। ठीक, पाद बिंदु C है। पतंग की ऊंचाई बराबर 60 मीटर, मतलब जमीन से और आकाश की जो पतंग उड़ रही है वो 60 मीटर है। निकालनी क्या है हमें, डोर की लंबाई, डोर की लंबाई हमें निकालनी है। तो BC बराबर भूमि का स्तर है, स्तर है। ठीक, अब निकालना क्या है, हमें निकालना है लंब बटे कर्ण में निकाल दो। क्या कहना पूछ रहे थे, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है हमें, तो लंब बटे कर्ण ही निकालना होगा हमें।
लंब बटे कर्ण ही निकालना होगा, क्योंकि हमें आधार नहीं निकालेंगे। ध्यान दियो, ए बी बटे ए सी को लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब साइन में निकालना है। किसमें निकालना है? साइन में, साइन थीटा बराबर। ठीक, यही देखना है हमें, पूरा खेल इसी का है। साइन 60 बराबर ए बी का मान कितना बड़ा 60, इसी हमें निकालना है। ठीक है, यहां पे मान लगाते थे साइन 60 का मान। साइन 60 का मान कितना होता है? जो आपने पहले लगाया था वही सेम मान है, ए सी अंडर रूट 3/2 होता है साइन 60 का मान। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो कर लेते अंडर रूट 3 ए सी बराबर 60 गुणा 2। आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आंसर की। 3 अंडर रूट 3 ए सी बराबर 60 गुणा 2, 6 दूनी 12 मतलब 120 बराबर अंडर रूट 3 ए सी। मैं देख लेता हूं, तो लाया नहीं क्योंकि काफी देर हो गई, मैंने देखा नहीं। हाँ सही चल रहा है। ए सी बराबर 120 बटे अंडर रूट 3। क्लियर? हर के नीचे हम अंडर रूट में नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हम ए सी परिमीकरण कराते हैं। हर का परिमीकरण कर देते हैं अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3। लिख लेना हर का परिमीकरण करने पर, यहां पे लिख लेना। ठीक है, ए सी बराबर 120 अंडर रूट 3, ऊपर की गुणा हुई आ गया, 3 और 3 की गुणा करते हैं हम, तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, केवल 3 रह जाएगा। 3 चौक 12, ए सी बराबर 40 अंडर रूट 3। हमने क्या माना था? क्या निकालने में? डोर, तो डोर का मतलब है ए सी। क्या निकालना हमें? ए सी निकालना था हमें, सही है। तो ए सी मतलब डोर की लंबाई, डोर की लंबाई बराबर 40 अंडर रूट 3 मीटर। यही आंसर है, मैं यही निकालना था। रेशियो मीटर में, इसलिए हम मीटर में देंगे। सेमी में होता तो सेमी में देते, आप उतारना तो उतार सकते हैं। देखिए छठा सवाल है हमारा, 1 मीटर 1.5 मीटर लंबाई लड़का है, 30 मीटर ऊंचा एक भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 हो जाता है। बताइए कि भवन कितनी भवन की और कितनी दूरी चल जाता है, चलते गया है। ठीक है, पहले तो भवन बनाना कभी समझ में आएगा। ये है भवन, अब हमने ये बना लिया भवन, तो इसकी जो ऊंचाई है वह कितनी है? इसमें 30 मीटर। कितनी है? ये वाली 30 मीटर है। और यहां पर एक 1.5 मीटर का मतलब 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का एक लड़का खड़ा है। तो ये लड़का खड़ा है, तो ये तो हो गया क्लियर। ठीक, तो ये ऊंचाई है, तो ये भी इतनी होगी मीटर। तो यहां पर जब लड़का यहां खड़ा है, तो यहां से यहां तक का जो कोण बना, तो उसका कोण बना 30 डिग्री का। अब ये लड़का जो यहां से था, यहां से चल करके यहां पहुंच गया भवन की ओर, तो यहां पर जो कोण बना हमारा
ये बना 60 डिग्री का। ठीक, तो सबसे पहली बात हमें एक चीज देखनी है, ये 30 जो है ये गड़बड़ करनी है, क्योंकि ये हमें निकालनी है, इधर ये 30 से गड़बड़ निकालना है। 30 में से हमें क्या निकालना है, 1.5 ये निकाल देना है हमें। कितना हो गया, 5 पॉइंट, यहाँ रह गए 9, ये हो जाएगा 8, मतलब 28.5 मीटर। इसके ऊपर इसकी ऊंचाई पक्की वाली हो गई 8 पॉइंट, ये हो गई क्लियर वाली, समझ गए। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर, इसका नामकरण करने पहले, ए बी सी डी ई और ये हो जाएगा हमारा एफ। ठीक, क्लियर। तो हम सबसे पहले देखते हैं, यहां देखते हैं छठा सवाल, डीई, डीई लड़का है, लड़का है। ए बी भवन है, क्या है, भवन है। ठीक, भवन है। और ई बी डी सी डी भूमि का स्थल है, स्थल है। ठीक, और हम देखते हैं वो क्या पूछना चाह रहा है, वो इसमें यहां लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, भवन की ऊंचाई बराबर 30 मीटर। ठीक, 30 मीटर हो गई। अब हमें कोण ई बराबर 30, कोण एफ बराबर 60। कोशिश तो बड़ी में जाए, अब हम लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारे त्रिभुज की है, 90 अंश की, ये भी 90 अंश की है, तो यहाँ पे समकोण है, ये समकोण ही आएगी लगभग। तो लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ये इसमें ले लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगी हमारी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब 10 में जाएगा, ए बी बटे। ठीक, तो हमें क्या लेना है, ये बिंदु अलग और वो बिंदु अलग लेना है, ई एफ प्लस बी एफ। ठीक, यहां लिख दो 10 थीटा बराबर 10 30 बराबर, ये भी हमारा कितना है 28.5 बटे ई एफ प्लस बी एफ। ठीक, इसका मान हम रख देते हैं, क्योंकि कोई मिस्टेक तो नहीं देखने, मिस्टेक अगर हो जाएगी तो मामला पूरा ही खराब हो जाएगा। तो देखो बात, मामला चला जाता पूरा ही। 10 इसका मान होता है हमारा अंडर रूट 1 अंडर रूट 3 बराबर 28.5 ई एफ प्लस बी एफ। ठीक, हो गया, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। ठीक, करते हैं 28.5 अंडर रूट 3। ठीक, ये हो गया। उधर हो जाओ तो उधर कर लो, बात नहीं पड़ेगी। उधर करना चाहो तो उधर कर लो, करना चाहो कर लो, कर लो। एफ प्लस बी एफ, ये समीकरण 1 होने वाली। ठीक, ये समीकरण हमारी क्या बन गई 1।
अब देखते हैं अगली शर्त के अनुसार। अगली शर्त में हमें क्या कह रहा है, ये पहली हो गई, पहली शर्त हमारी बनती है, ये हो गई है। अगली शर्त देखते हैं, अब सेकंड देखते हैं, किस वाले को देख रहे हैं। दूसरी शर्त अनुसार, मतलब लड़का यहां से चल के यहां पहुंच गया, इसके बारे में कह रहा है, तो यहां लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी एफ में। ठीक, तो ये हो जाएगा ए बी बटे बी एफ, तो ये भी हमारा किस में जाएगा, tan थीटा में, क्योंकि लंब बटे आधार में ये भी। ठीक, तो tan 60 बराबर 30 बी एफ। इतनी भूल तो नहीं रहे हम, चेक कर लें, नहीं बोला है। तो tan 60 का मान होता है √3 होता है, बराबर 30 बटे बी एफ। ठीक, इसके नीचे एक ले लेते हैं, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, कैंची को गुणा कर लेते हैं, तो √3 बी एफ बराबर 30। ठीक, अगर चाहे तो हम और बढ़ा देते, बी एफ बराबर 30 बटे, सॉरी गलती हो गई, गलती में क्या रहा था, गलती हो गई 28.5 हो गई ना, हो गई, गलती हो गई 28.5 बटे √3। 28.5 है क्योंकि हमने डेरिवेटिव निकाल दी है। अब बी एफ का मान दिया गया, ठीक है, समझ में, मतलब हमने यहां समीकरण और ये समीकरण सेकेंड, अब यह लिख सकते हैं हम बी एफ का मान समीकरण 1 में रखने पर, मतलब बी एफ का मान समीकरण 1 में रखने पर कंप्लीट, तो 28.5, ठीक, 1/√3 बराबर ई एफ प्लस बी एफ, ये थी हमारी पहली, इसको मान रख दो, यहां रखो, क्या मान है हमारा बी एफ का 28.5 बटे √3। अब ये समीकरण में लग गया है, नीचे कहीं दिखाई देगा, इसलिए मैं ऊपर ही ले जाता हूं यहां पर, सही है, यहां मैं बिठा देता हूं, क्योंकि सवाल बड़ा है, नीचे आएगा या नहीं आएगा, इसलिए मैं गलती कर ले रहा हूं। देखो गौर से, ये वाला पद आगे ले रहा हूं, ये पद पीछे ले रहा हूं, पक्षांतर कर ले रहा हूं, मतलब ये हो जाएगा बराबर 28.5 बटे √3 बराबर, थोड़ा नीचे बराबर 28.5 √3। ठीक, और ले लगा थोड़ा नीचे, हमारे यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पर प्लस ही रहेगा, चलिए यहाँ लगा देगा बराबर का, तो बराबर ठीक है, यहाँ ये प्लस का लग जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का, ई एफ बराबर, एक लाइन और लिखना पड़ेगा भाई, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, देखने का 5/√3 बराबर 28.5 √3। ठीक, इधर ले जाओ से, यहाँ पर ये प्लस है, अब आगे ले जाओ, ई एफ बराबर, बराबर में ले जा रहा हूं 28.5
अंडर रूट 3 माइनस हमको देगा प्लस में 28.5 बटे अंडर रूट 3। यहाँ एक लिख लो, लास्ट आपने अंडर रूट 3 ले लिया, ठीक है, एक अंक से गुणा करो 28.5 हो जाएंगे ये तो एक अंक से, इसी गुणा इससे कर दोगे तो ये हो जाएगा 28.5 अंडर रूट 3 गुणा में माइनस, ठीक समझ आया नहीं? कर लो देखो, EF बराबर 3 3 एकम 3 तो 28.5 गुणा 3 माइनस 28.5 हो गया। 3 पंजे 15 के 5, 3 पंजे 15 के 5। चलो नीचे देखिए बुलाओ, यहाँ पर अंडर रूट 3 बुलाओ, लिख लो और लिख लो 3 पंजे 15 15 के 5, ठीक है। और 5 अट्ठे 40 और 1 41, 3 पंजे 15 अट्ठे 24, सॉरी 3 अट्ठे 24, 24 और 1 25, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 तो 8, एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट बता, ठीक, माइनस 28.5 बटे अंडर रूट 3 EF बराबर, ठीक हो गया। अब इसमें से ये चीज घटा दो, यहाँ घटा देता हूं मैं, कहीं यहाँ पे घटा दे, यहाँ घटा देता हूं, देखो 85.5 28.5 0.15 7 में 2 में 5 मतलब 57 हुआ। EF बराबर 57 57 बटे अंडर रूट, ये यहां तक आया अंडर रूट तक, मगर परमीय कोई भी अंडर रूट में नीचे कोई संख्या नहीं रहती है, इसलिए हम इसका परमीयकरण कराएंगे। क्या कराएंगे? परमीयकरण। EF बराबर 57 बटे अंडर रूट 3 गुणा 3 बटे 3, 3 से 3 गुणा करें तो ये तो हो जाएगा EF बराबर 57 अंडर रूट 3 बटे 3, ठीक, 3 एकम 3 3 9 27, EF बराबर 19 अंडर रूट 3, यही हमें निकालना था, ये ही निकालना था, कौन सा वाला? ये वाला ही हमें निकालना था। इसकी जो लंबाई आई मतलब दूरी कितनी आई? 19 अंडर रूट 3 मीटर, ठीक, ये हमें निकालना था। क्या निकालना था हमें? भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, तो वो गया 19 अंडर रूट 3 मीटर दूरी चल गया, लड़का दिखा। सवाल कंप्लीट हो चुका है। अगर कहीं पे भी कोई मिस्टेक लग रही हो, ना समझ आ रहा हो, तो दोबारा से पूरा सवाल, फिर वो छोटी बड़ी हो गई थी हुआ है, बड़ी छोटी होती तो बहुत परेशानी आती, इसलिए आप कह सकते हैं